गुड मॉर्निंग। आज देखें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? ये हमारा सेकंड लेसन है, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पुट अप कराते हैं आपके सिलेबस में, और नीट में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये वर्ड आपको याद रखना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? पता है ना आपको, पढ़ा होगा आपने सेकंड लेसन में। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच सॉल्यूशन हैव आयोनाइज्ड इन इट्स आयंस। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड लिया, NaCl लिया, NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या होता है कि Na प्लस आयन अलग हो जाएगा, Cl माइनस आयन अलग हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा ये अपने आयंस में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से देखें गौर से, दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारी जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट होती है, विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन इट। क्या मतलब है इसका? मीन्स ये है बेटे, हमने समझ लो एक इक्विपमेंट लिया और इसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी क्वांटिटी कितनी है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है हमने वो इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, और इसकी जो कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो कंडक्टिविटी आएगी वो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, यानी जिस सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है उसकी कंडक्टिविटी को ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहा जाता है। ओके, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ये लैम्डा के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। अच्छा भैया, लैम्डा बराबर होता क्या है? तो आपको बता दें, लैम्डा इक्वल होता है कप्पा इंटू वी। व्हाट इज द कप्पा? कप्पा क्या है? कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पढ़ा है हमने पीछे भाई, आपने पीछे पढ़ा होगा इस लेसन में, और नहीं पढ़ा है तो इसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, सारे टॉपिक को एक एक करके धीरे धीरे पढ़ाते जाएंगे। तो लैम्डा इक्वल होता है कप्पा इंटू वी। व्हाट इज द वी? वी इज द वॉल्यूम। व्हाट इज द कप्पा? कप्पा क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, अच्छा भैया, इसके बाद आप देखें, यदि हम V की वैल्यू V जो होता है बेटा वो होता है 1000 अपॉन C, या फिर 1000 अपॉन नॉर्मलिटी N। ठीक है, ये V होता है। V जो वॉल्यूम होता है ना वो ml में आपको गिवन होता है, लीटर में आपने मोलैरिटी तो पढ़ा होगा ना। तो V इक्वल 1000 अपॉन C या 1000 अपॉन N। और जब हमको V की वैल्यू गिवन ना हो, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें आपको नॉर्मलिटी यानी N गिवन होगा, कंसंट्रेशन गिवन होगा, बट V गिवन नहीं होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला V की पोजीशन पर पुट करना है। यानी आप यदि इसे पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन C लीजिए, या फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन N लीजिए। That is equivalent conductivity. What is the equivalent conductivity? Which solution have 1 gram equivalent of electrolyte? Its conductivity also called equivalent conductivity. लीजिए, सीधा बोल सकते हैं आप। Which solution have 1 gram equivalent electrolyte? Its conductivity also called equivalent conductivity. यदि आप इसको डेफिनेट कर सकते हैं बुक के हिसाब से, यानी आप इसको सीरियल से अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन इट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। डेल्टा इक्वल होता है कप्पा इंटू वी। ठीक है, कप्पा क्या है? यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, V आपका वॉल्यूम होता है, और V की वैल्यू जब गिवन ना हो, V की वैल्यू जब गिवन नहीं होती है, दैट इज 1000 अपॉन C या 1000 अपॉन N। और इस V की पोजीशन पर हम इन वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है लैम्डा इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन C। 1000 है बेटा, 100 नहीं है, 1000 अपॉन C, या लैम्डा इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन N। बोलिए, कोई दिक्कत? अगला टॉपिक अगले वीडियो में छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद एक पूरे कंप्लीट सिलेबस का लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।